भाजपा युवा मोर्चा अजमेर देहात की ओर से अटल खेलकूद सप्ताह के तहत नगर बाजुमों की ओर से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया व भाजपा नेता राजेंद्र विनायका मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाजुमो जिला उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के जिला संयोजक मनोज कुमावत, हंसराज चौधरी, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह राठौड़, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण गुजर, मंडल महामंत्री राम बाबू सांगरिया, कमल साकला, रितेश जैन मौजूद थे। प्रतियोगिता के प्रारंभ में युवा मोर्चा अध्यक्ष सांवरलाल चौधरी, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, महामंत्री कुशवंत व्यास, कालूराम चौधरी, मंत्री चंद्रकांत बोयत, हेमचंद चौधरी, परवीन सेन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया ने कहा जाता है कि जीत को बचाने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि जीत के साथ साथ हार को भी पचाने की क्षमता होनी चाहिए। सभी खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल आवश्यक है। सभी को पूर्ण मनोयोग से शारीरिक स्वस्थ रखने के लिए खेल, योग, व्यायाम अवश्य करना चाहिए। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि खेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। युवा मोर्चा अध्यक्ष सांवरलाल चौधरी ने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी निर्णायक खिलाड़ियों व सहयोगी कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजक मनोज कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता में युवा मोर्चा मेवदा कला, लसाड़िया व केकड़ी की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता मेवदा की टीम रही। मेवदा कला के श्री राम शर्मा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। समारोह का संचालन मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया ने किया। केकड़ी के नामदेव छिपा धर्मशाला में चल रही भागवत महापुराण की कथा के दौरान कथावाचक हरिशरण महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण के 8 विवाह संस्कार और भौमासुर राक्षस के चंगुल से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराकर उनके वर्ण का वृत्तांत विस्तार से श्रोताओं को रसपान करवाया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां हुई। सुदामा चरित्र को सुनकर पांडाल में भक्तजन भाव विभोर हो गए एवं श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति वात्सल्य प्रेम देखकर सभी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कथा के दौरान यमुना के साथ श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग का उल्लेख करते हुए महाराज ने बताया कि जो ईश्वर को अपना मान लेता है उसे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है। विवाह एक संस्कार है और इसमें सभी परंपराएं अच्छे संस्कारों से करनी चाहिए। खान पान शुद्ध होना चाहिए एवं वर पक्ष के द्वारा दहेज के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कथा के मुख्य यजमान रघुवीर प्रसाद सैनी एवं चंद्रकांता सैनी ने पूजा अर्चना की। भागवत कथा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। संत शिरोमणि बालीनाथ महाराज की जयंती एकलसिंगा गांव में बेरवा दिवस के रूप में मनाई गई। बेरवा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लसाड़िया सरपंच बद्रीलाल गुजर, उप सरपंच देवराज गुजर, ग्रेनाइट व्यवसायी रोडू चौधरी, मदन गुजर, शैतान गुजर, बागचंद बेरवा, रामदयाल बेरवा, जगदीश बेरवा सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। कार्यक्रम के संयोजक देवकरण बेरवा, सहायक विकास अधिकारी ने सभी अतिथि व दानदाता का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मेडिकल टीम केकड़ी ने सहयोग किया। केकड़ी शहर के कटारिया ग्रीन में आयोजित रामचरितमानस आधारित आध्यात्मिक चेतना और स्वास्थ्य शिविर का समापन आज हुआ। बढ़ते कदम और तप सेवा सुमिरन संस्था की ओर से आयोजित शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म मेरठ के डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति के सूत्र साधकों को बताए। डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि माता सीता स्वास्थ्य की संजीवनी है और इसकी खोज श्री हनुमान करते हैं।
जीवन पर गौर करें तो स्वास्थ्य रूपी माता सीता हमारे भीतर ही है, लेकिन इसकी खोज हम सही मायने में कर नहीं पाते हैं। इसे तप यानी उपवास एवं आहार नियंत्रण, सेवा यानी आय में से दशांश निकालकर वह सेवा कार्यों में मन लगाकर काम करने, व सुमिरन यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से प्राप्त कर सकते हैं। असाध्य रोगों के उपचार पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी क्यों हल नहीं निकल पाता? आखिर क्यों रोग का पूर्ण उपचार और राहत मिल नहीं पाती? इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वितरण की प्रवृत्ति का नहीं होना और तप सेवा व सुमिरन का जीवन में अभाव का होना। यदि यह सद जाए तो आप स्वयं पाएंगे कि स्वास्थ्य में चमत्कार होने लगा है। दरअसल ये रोग जो प्रकट हो रहे हैं वे किसी न किसी मानसिक व्याधि के कारण पोषण पा रहे हैं। इनका उपचार हम दवाओं में लाखों रुपए खर्च करके ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि तप, सेवा और सुमिरन की साधना अपनाकर प्राकृतिक आहार भोजन पद्धति को जीवन में शामिल कर लिया जाए तो देखते ही देखते ऐसे गंभीर रोग काबू हो जाएंगे। ऐसे साधकों के कई उदाहरण हैं, क्योंकि इस साधना को अपनाकर देने का जो पवित्र भाव मन में पैदा होगा, बस इसी भाव के आधार पर भगवत कृपा बरसने लगेगी। लेकिन स्वास्थ्य, द्वेषता और लालचवश व्यक्ति देने में नहीं बल्कि हड़पने और लेने में ही मशगूल होना चाहता है। मन की अशांति, नकारात्मक सोच और स्वार्थ की भावना मानसिकता को विकृत बना देती है और रोग को आमंत्रित करती है। फिर व्यक्ति दवाओं के जाल में फंसता है। इस अवसर पर साधकों ने अपने स्वास्थ्य लाभ की चर्चा भी की। मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने बताया कि शिविर के दौरान जो 7 दिवसीय गतिविधियों के संबंध में समापन सत्र में स्मारिका भी तैयार की गई, उसका विमोचन भी समारोह पूर्वक किया गया। शिविर में सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उद्यमी भगवान स्वरूप नुहाल, विशिष्ट अतिथि लॉयंस क्लब अध्यक्ष एस न्याती, देवन भक्तानी, सुमित्रा पारिक, राकेश जोशी, नाथू प्रेमचंदानी, देवन भक्तानी मौजूद थे। अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारिक ने की। शिविर समारोह का संचालन प्रेरक एवं ख्यातनाम कवि बुद्धि प्रकाश दादीच ने किया। इस अवसर पर संस्थान सचिव राजेंद्र बिहाणी, कोषाध्यक्ष राकेश तोषनीवाल, यज्ञ नारायण सिंह, आनंद सोमाणी, मुकेश नुहाल, अमित गर्ग, हरि सोमाणी, अशोक मंगल, शरद पारिक, कैलाश जैन, महेश शर्मा, नीरज नामा, रामनिवास छिपा, गोपाल वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। विकलांग संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगर ने देवलिया में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए निःशक्त जन एवं जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। राजस्थान प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगर ने आज केकड़ी क्षेत्र के मेवदा कला, मानखंड, सूरी माता, नया गांव, रूपनिवास, छाबड़िया, चेचिया का खेड़ा में दौरा कर निःशक्त जनों से रूबरू होकर उनके अभाव अभियोग सुने। इस दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगर को मानखंड के रामकुमार बेरवा ने स्कूटी दिलाने, देवलिया के गीसालाल माली ने छड़ी दिलाने, लीला देवी गुजर ने व्हील चेयर दिलाने, काड़ू खाती व गीसालाल कुमावत ने स्कूटी दिलाने, हंसराज गुजर ने छड़ी व रायचंद कुमावत ने कान की मशीन दिलाने की मांग रखी, जिस पर प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगर ने सबकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। महावीर प्रसाद रेगर ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है, मगर उससे भी ऊपर निःशक्त जन सेवा व जरूरतमंद की सेवा है। जरूरतमंद की सेवा ईश्वर की आराधना के समान है, अतः जीवन में हर व्यक्ति को जरूरतमंद की सेवा का भाव मन में रखना चाहिए। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष महावीर साहू, सचिव राजाराम कुमार, द्वारका प्रसाद मेघवंशी, शहजाद खान, गोविंद दास सिंधी, गीसालाल माली, काड़ूराम माली व गीसालाल कुमावत मौजूद थे।